दोस्तों, अभी अभी इसरो के हेड ऑफिस से अब तक की सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है कि आदित्य सूर्ययान ने सूरज की ओर दहाड़ते हुए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने L1 पॉइंट के सफर में एक और पड़ाव पूरा कर लिया है, जिसे सुनकर दुनिया भर में एक बार फिर इसरो के नाम का डंका बजने लगा है और भारत ने ऐसा कीर्तिमान दूसरी बार किया है। दरअसल भारत का सूर्ययान सूरज के नजदीक 15 लाख किलोमीटर के सफर में से अब तक 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है और अब आदित्य सूर्ययान अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वह अचानक से अपनी राह से भटक गया। इसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है, जिससे एक बार फिर सबकी नजरें भारत के सूर्ययान पर टिक गई है। ये जानने के लिए कि इस वक्त भारत का सूर्ययान कहां पर है, तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1 या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 2 सितंबर के दिन जहां चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर अपने मिशन में झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े मिशन को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ दिया था और अब इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बिना रुके थकाने वाले लंबे सफर को तय करना था, जिसमें वैज्ञानिकों ने पहले तो इसके इंजन में थ्रस्ट फायर के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में धकेला और फिर समय अनुसार इसकी कक्षा को बढ़ाया गया। 3 सितंबर को पहला मैन्यूवर पूरा करने के बाद इसे दूसरे कक्षा में डाला गया और फिर 5 सितंबर को इसने दूसरा मैन्यूवर भी पूरा किया। ठीक ऐसे ही 10 सितंबर को इसने तीसरा और फिर 15 सितंबर को चौथा मैन्यूवर परफॉर्म किया और अब इसे अंतिम बार पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला जाना था, जिसे पूरा करके यह अपने L1 पॉइंट के सफर की ओर बढ़ सके और आखिर में 19 सितंबर को इसे पृथ्वी की आखिरी कक्षा में डाला गया, जिसे पूरा करने के बाद रात के करीब 2 बजे वैज्ञानिकों ने आधे घंटे तक इसके इंजन में थ्रस्ट फायर किए, जिसके बाद आदित्य सूर्ययान पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर सीधे L1 पॉइंट की ओर रवाना हो गया और अब अपने मिशन में तेजी से आगे बढ़ते हुए इसने पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र को भी पार कर लिया है। आपको बता दें कि 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने आदित्य सूर्ययान के इंजन को चालू करके पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर धकेल दिया है। यह काम अपने आप में इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने ऐसा कारनामा दूसरी बार किया है। भारत ने पहली बार मंगलयान मिशन के तहत अपने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा से सीधी रेखा में बाहर की ओर यानी अंतरिक्ष में धकेल दिया था। ठीक ऐसे ही वैज्ञानिकों ने बड़ी सावधानी के साथ इस कारनामे को भी अंजाम दिया। दरअसल 30 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर इसका एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन चालू करके 40,000 प्रति किलोमीटर घंटे की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़कर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया और अब इसने L1 पॉइंट पर जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहाँ अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे दस्तके दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए भारत का सूर्ययान अचानक से अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो के हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी, क्योंकि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से फिर वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। इसलिए उस दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के हेड ऑफिस में अलार्म बजना शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की राह ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बाकी था।
तो जल्दी से वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। जी हाँ, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रांजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर यानी कि TCM परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट एक इंसर्शन प्रक्रिया के बाद ट्राजेक्टरी को गिनकर उसे कनेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्राजेक्टरी करेक्शन मैन्यूवर से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास वाली हेलो कक्षा में एंट्री ले लेगा। इस समय आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह अपने L1 पॉइंट पर स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, L1 पॉइंट अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी और सूरज के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है, जिससे बिना किसी रुकावट के इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को स्थापित किया जा सकता है। इस पॉइंट की खास बात यह भी है कि यहाँ से सूरज को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है, जिससे सूरज में होने वाली गतिविधियों को समझा जा सकेगा। वहीं वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस पॉइंट पर किसी भी तरह के ग्रहण से सोलर मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें, सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 में 7 तरह के पेलोड्स लगाए गए हैं, जो कि सूरज के द्वारा निकलने वाली रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही सूरज के बाहरी परत कोरोना से निकलने वाली गर्म हवाओं के बारे में भी स्टडी करेंगे। दोस्तों, सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जो कि पृथ्वी से देखे जाने पर एक पीली गेंद जितना दिखाई पड़ता है, जबकि सौरमंडल में इसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी से सूरज की तुलना की जाए तो यह पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी आसानी से समा सकती है। यह आग का एक विशाल गोला है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। सूर्य पर भेजे जाने वाला यह भारत का पहला सोलर मिशन है। भारत से पहले सूरज पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी काफी सारे सूर्य मिशन कर चुकी है और उसी में से एक मिशन सोलर पार्कर प्रोब था। दोस्तों, यह मिशन अब तक का सबसे कामयाब सोलर मिशन है, जिसने सूरज की बाहरी सतह कोरोना को पहली बार छुआ था और अभी भी यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है और इस अंतरिक्ष यान ने सूरज से निकलने वाली भयंकर आवाज को भी रिकॉर्ड किया है। यह आवाज इतनी खतरनाक है कि अगर किसी माध्यम से यह पृथ्वी या अन्य ग्रहों तक पहुंच जाए, करोड़ों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। इसलिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर सूरज के सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 की तरह भारत का आदित्य भी सफल हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।